फ्रेंड्स, आज आप लोग को मैं पॉलिटिकल साइंस के सेट नंबर 4 कराने जा रहे हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 ईस्वी में हुई थी। चलिए नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, भारत चीन युद्ध कब हुआ? तो भारत चीन युद्ध 1962 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1962 में। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं, बांग्लादेश को भारत ने कब मान्यता दी? तो बांग्लादेश को भारत ने कब मान्यता दी? 1971 ईस्वी में। 26 जनवरी हम मानते हैं कब? गणतंत्र दिवस को मानते हैं। यहीं पर स्वतंत्रता दिवस बोलता तो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? तो प्रथम आम चुनाव हुआ 1952 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट छठा प्रश्न, भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया? भारतीय योजना को कब समाप्त कर दिया गया? 2014 ईस्वी को समाप्त कर दिया। इसके बदले में 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त किया गया? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त हुआ 2012 ईस्वी में। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? तो अभी वर्तमान में जो बाइडन है। कौन है? जो बाइडन। ऑप्शन में नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडन। नेक्स्ट, विघटित भारतीय योजना आयोग का प्रतिदिन अध्यक्ष कौन होता है? तो होता है प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 11वां प्रश्न देखते हैं, भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई? तो जवाहरलाल नेहरू ने बताई थी। मैकमोहन रेखा कहाँ है? तो मैकमोहन रेखा अरुणाचल प्रदेश में है। और किससे किससे सीमा है? तो भारत और चीन। भारत ने दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया? तो दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 ईस्वी में किया था। पहला पूछे 1974 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, भारत में प्रसिद्ध नौकरशाही के विचार का समर्थन किसने किया? तो भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही के विचार का समर्थन सबसे पहले इंदिरा गांधी ने की थी। भारतीय संविधान में 42वां संशोधन कब हुआ? तो 42वां संशोधन 1976 ईस्वी में हुआ था। और 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट 16वां प्रश्न देखते हैं, देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन स्थिति की घोषणा कब की गई? देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन स्थिति की घोषणा कब की गई? तो 1975 ईस्वी में, इंदिरा गांधी के समयकाल में। भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काट कर पहला राज्य बनाया गया। कौन सा? नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। इसका सही जवाब आंसर होगा नागालैंड। क्या होगा? नागालैंड। नेक्स्ट प्रश्न, बोडोलैंड स्वैत शासी परिषद किस राज्य में स्थित है? बोडोलैंड कहाँ स्थित है? तो असम में स्थित है। कहाँ स्थित है? असम में। सुंदरलाल बहुगुणा का नाम किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? कृषक आंदोलन, मानवाधिकार आंदोलन, श्रमिक आंदोलन, चिपको आंदोलन। इसका सही जवाब होगा चिपको आंदोलन। भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है? ऑप्शन है भारतीय जनसंघ, भारतीय क्रांति दल, भारतीय लोक दल, भारतीय जनता दल। इसका सही जवाब होगा भारतीय जनसंघ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ? पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ? तो इसका सही जवाब होगा बेलग्रेड में। कहाँ हुआ? बेलग्रेड में। दो ध्रुवीयता का क्या अर्थ होता है? अमेरिका का प्रभुत्व, सोवियत संघ का प्रभुत्व, अमेरिका और सोवियत संघ का प्रतिद्वंदी प्रभुत्व। तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा जा सकता है? एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय, बहुदलीय, एक दल प्रभुत्व।
तो इसका सही जवाब होगा बहुदलीय व्यवस्था। प्रेसबुयोका एवं ग्लासनोस्ता के मंत्र किसने दिए? तो ग्लासनोस्ता के मंत्र दिए थे गोर्बाचेव ने दिए थे। चलिए, दूसरी दुनिया के देश में किस प्रकार के देश आते हैं? तो विकासशील देश आते हैं। कैसे देश आते हैं? विकासशील देश आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, एक ध्रुवीय विश्व किस देश के प्रभुत्व का परिचायक है? एक ध्रुवीय विश्व किस देश के प्रभुत्व का परिचायक है? सोवियत, चीन, फ्रांस, अमेरिका। इसका सही जवाब होगा अमेरिका। निम्नलिखित में से कौन से देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो आसियान का देश सदस्य नहीं है। ऑप्शन है मलेशिया, इंडोनेशिया, भारत, थाईलैंड। इसका सही जवाब होगा भारत आसियान के सदस्य नहीं है। दक्षेस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? दक्षेस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश। इसका सही आंसर होगा बांग्लादेश। नेक्स्ट 29वां प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो 6 अंग हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में निशस्त्रीकरण आयोग कब बना? तो 1952 ईस्वी में। नेक्स्ट, भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है? भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है? तो इसका सही जवाब होगा उदारवाद। निम्नलिखित में से कौन सा भूमंडलीकरण का आलोचक नहीं है? तो कौन नहीं है? तो मनमोहन सिंह नहीं है। पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध किससे है? तो शीत युद्ध से। किस युद्ध से? शीत युद्ध से। नेक्स्ट, तनाव शिथिल्स का दौर कब शुरू हुआ? तनाव शिथिल्स का दौर कब शुरू हुआ? तो 1970 के बाद। 1970 के बाद। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1991 ईस्वी में। परमाणु अप्सरा संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किए? तो वह भारत नहीं किए थे। निम्नलिखित में से कौन जम्मू कश्मीर का आतंकवादी संगठन नहीं है? तो लश्कर ए तोयबा नहीं है। बोडो सुरक्षा बल किस राज्य का उग्रवादी संगठन है? असम के है। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो चौधरी चरण सिंह ने की थी। नेक्स्ट, 2004 ईस्वी में बने संयुक्त प्रगतिवादी गठबंधन में निम्नलिखित में कौन दल शामिल नहीं है? तो कौन दल शामिल नहीं है? तो भाजपा पार्टी। किस देश ने सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेधाधिकार का प्रयोग किया? तो रूस ने किया था। कितने बार? तो 141 बार। अमेरिका ने 83 बार। तो सबसे ज़्यादा कितने किए? वीटो का प्रयोग सबसे ज़्यादा किसने किया? तो रूस ने किया था। कहीं कहीं आपको अमेरिका मिलेगा, नहीं तो हम आपको सही जवाब बता दिए आज कि किस देश ने सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेधाधिकार का प्रयोग किया? तो रूस ने किया था। सबसे ज़्यादा रूस ने किया था। कितने बार? 141 बार। अमेरिका कितने बार? 83 बार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश नाटो का सदस्य है? तो ब्रिटेन है। 2010 में बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल प्रथम स्थान पर रहा? तो जनता दल। अभी वर्तमान में किसकी सरकार है? तो गठबंधन की सरकार है। जनता दल यू का और भारतीय जनता पार्टी, इसमें सभी लोग गठबंधन में है। तो अभी किसकी सरकार है? तो गठबंधन की सरकार है। मैकमोहन रेखा क्या है? तो मैकमोहन रेखा क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा, चीन और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा, भारत चीन के बीच सीमा रेखा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 1945 ईस्वी में। किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत की प्रतिपादन किया? तो जिन्ना ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने द्विराष्ट्र की बात की। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ पटेल, बी आर अम्बेडकर, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं। कौन होंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1975 ईस्वी में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? किसने किया? तो इसका सही जवाब होगा जयप्रकाश नारायण। 1989 ईस्वी में किसने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार की नेतृत्व की थी?
तो किसने की थी? बीपी सिंह ने की थी। उल्फा एक आतंकवादी संगठन है, ये किस देश से संबंधित है? तो भारत से। किस देश से? भारत से। डीएमके किस राज्य का क्षेत्रीय पार्टी है? तो तमिलनाडु की। विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट, मंडल कमीशन रिपोर्ट की सिफारिश को किस प्रधानमंत्री ने लागू किया? तो इसका सही जवाब क्या होगा? बीपी सिंह। किस से ने सामाजिक आंदोलन में श्रेणी में रखा नहीं जा सकता है? तो चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, टेहरी बांध आंदोलन, गृह स्वराज आंदोलन। इसका सही जवाब होगा गृह स्वराज आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी का नया नाम है? तो भारतीय जनता पार्टी का किस नाम है? भारतीय जनसंघ का नाम है। नेक्स्ट देखते हैं 56वां प्रश्न। भारत में गठबंधन की सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? इसमें सही जवाब होगा आपका ऑप्शन के अनुसार अटल बिहारी वाजपेयी। पूर्व बनाम पश्चिम पदबंध का आशय किससे है? तो यह होगा शीत युद्ध से। किस युद्ध से? शीत युद्ध से। सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट में बनाया? तो कौन सा गुट बनाया? वर्साई संधि। 1955 के वर्साई संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था? पोलैंड नहीं था। और 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की? लेनिन ने। चलिए आज का सेशन यहीं का समाप्त होता है। आपको 1 से 60 प्रश्न करा दिए गए, इसमें कितने सही आप किए ये कमेंट करके बताएं। चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट